वाचक जया किशोरी की श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन अर्थात समापन के दिन भी बारिश ने श्रद्धालुओं की उम्मीदों पर फेरा पानी। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से की अपील, घर से ही देखें श्रीमद् भागवत कथा। पंडाल में भारी जलभराव। आपको बता दें कि बुधवार को भी भारी बारिश के चलते नहीं हो पाई थी श्रीमद् भागवत कथा। रेवाड़ी शहर के सेक्टर 3 में वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई की ओर से आयोजित कराई जा रही है 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। वीरवार अर्थात 22 जुलाई को ही कथा का होना था समापन। पंडाल में बैठकर कथा नहीं देख पाने का श्रद्धालुओं में मलाल। भारी बारिश के चलते आयोजक भी दिखे विवश। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ, रेवाड़ी शहर में पहली बार बेहद भव्य 16 सितंबर से श्रीमद् भागवत कथा प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी द्वारा सुनाए जाने पर पूरे शहर नहीं पूरे जिले के लोगों में उत्साह देखा जा रहा था। कलश के लिए पर्ची कटवाने की बात हो या फिर पास लेने की, लोगों में मारामारी देखी गई। हालात इस कदर बिगड़े कि ब्लैक में कलश बेचने तक के आरोप लगाए गए। बता दें कि विवाद यहीं तक नहीं रुका, बीच बीच में लगातार विवाद आयोजकों को परेशान करता रहा और रही सही कसर इंद्रदेव ने पूरी कर दी। जिस तरह से कथा के छठे दिन बुधवार को भारी बारिश में पूरा पंडाल पानी पानी हो गया, यह वही दिन था जब सुरक्षा में तैनात बाउंसर श्रद्धालुओं के साथ गुंडागर्दी तक उतारू हो गए। विवाद यहीं तक भी नहीं थमा, शहर के कुछ पंडित भी सामने आए और उन्होंने कहीं न कहीं कथा रोकने पर भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। 7वें दिन अर्थात वीरवार जब श्रीमद् भागवत कथा का समापन होना था, हर कोई प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी की कथा सुनने को आतुर था। हर कोई पंडाल में आना चाहता था, लेकिन शायद इंद्रदेव को यह मंजूर नहीं था। लगातार भारी बारिश होती रही, पंडाल एक बार फिर से पानी पानी हो गया। हालांकि आयोजकों की ओर से कहा जा रहा है कि कथा का संचालन समापन के दिन कराया जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं से अपील की गई है अपने घर पर ही लाइव प्रसारण देखें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा पंडाल जल भराव से लबालब दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पूरा कथा का आयोजन पहले दिन से ही विवादों के घेरे में रहा है, अब कहीं न कहीं आयोजकों के प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस जगह को कथा स्थल के लिए चुना गया था, आम आदमी भी समझ सकता था कि बारिश होने पर यहाँ जल भराव की स्थिति बन सकती है। तो फिर ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर आयोजकों ने इतनी बड़ी भूल कैसे की। लेकिन यहाँ यह भी कहना ज़रूरी है कि तमाम प्रबंधन में खामियों की बात करें या फिर विवादों की, लेकिन जिस तरह से शहर में इतने भव्य स्तर पर ज्ञान की गंगा बह रही थी, कहीं ना कहीं एक बार फिर से शहर के लोग इस ज्ञान की गंगा से वंचित रह गए। बड़ा सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है।